हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक न्यूज़ लेकर आए हैं जो अभी अभी बीटीयूपी के लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है एग्ज़ाम के लेकर के। मैंने अपने थंबनेल में लिखा हुआ है कि इस बार जो नियम उन्होंने बीटीयूपी बोर्ड ने एग्ज़ाम से पहले 10-12 के नियम लागू किया है, जिसको सबको पालन करना पड़ेगा। उसी नियम के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी लेकर ही जाइए। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो प्रेस है सचिव के द्वारा भेजा गया है, सचिव के द्वारा यहाँ पे भेजा गया हुआ है, ठीक है। और ये जो बीटीपी देखो, यहाँ पे ये जो बीटीपी है 9/8/2021, मतलब आज ही ये अपडेट आई हुई है, ठीक है, बीटीपी द्वारा। उसके बाद विषय क्या है, विषय देख लीजिए आप। यहाँ पे विषय प्रवर्धित शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, ठीक है। मतलब कि ये है कि जो भी मतलब हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, जो सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और लास्ट सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं, सबको एग्ज़ाम से पहले नोटिस दिया गया है। उसने बताया है कि चलो शॉर्टकट में बताता हूँ। उन्होंने बोर्ड के द्वारा ये बताया गया कि ये जो देखिए, उक्त क्रम में परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराए जाने हेतु प्रविधि शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बिंदुवार नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। मतलब समझ रहे हैं आप? इसका कहने मतलब ये है कि एग्ज़ाम से पहले उन्होंने नोटिस जारी किया है, कि रूल जारी किया है, रूल बनाया हुआ है कि एग्ज़ाम आप कैसे देंगे, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो किन किन रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ये सब इस वीडियो में बता रहे हैं हम आपको। और मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, जो अपडेट हुआ है, जो नोटिस आई हुई, मैं उसके ज़रिए आपको बता रहा हूँ, सूचित कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्या है, पहला ये है कि जो पहला ये देखिए, पहला जो नियम है, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पहले इंटरनेट की सुविधा स्वयं करना पड़ेगा भाई। इसमें बीटीपी बोर्ड का कोई वो नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कहीं से दे रहे हैं, अगर आप संस्था दे रहे हैं तो ठीक है, संस्था आपका नेट इंटरनेट के बारे में व्यवस्था करेगा। अगर आप खुद से दे रहे हैं, घर से कहीं से भी जहाँ हैं आप, वहाँ प्रेजेंट टाइम में वहाँ से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करना पड़ेगा खुद से ही। वहाँ पे बीटीपी बोर्ड का कोई वो लेन देन नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो प्रवेश कक्ष होगा जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें केवल आप ही होंगे, दूसरा कोई व्यक्ति आना वंचित नहीं होगा। ये बीटीपी बोर्ड में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे, ये अन्य व्यक्ति आपके परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोडक्ट ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी, ठीक है। अब चलो हम दूसरे बारे में बताते हैं। दूसरे वाले में क्या बताया गया? दूसरे वाले में बताया गया है कि दूसरे वाले में ये बताया गया है कि कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए कि स्क्रीन आपका स्पष्ट चेहरा दिखे। समझ रहे हैं आपको? कि मतलब इतना ओवरहेड लाइट होनी चाहिए, डिस्प्ले लाइट होती है, मतलब उस कमरे की इतना लाइट हो कि दिन जैसा हो, जैसे डे होता है अपना, सूर्य निकलता है, मतलब उतना उजाला हो कि आपका चेहरा स्पष्ट डिस्प्ले में दिखे, जिससे वो प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान दीजिए, ठीक है। और जैसे कि कमरा हो, ठीक है, कमरे में जिस मोबाइल से आप दे रहे हो, जिस मतलब ऑनलाइन से दे रहे हो, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, कहीं से भी आप दे रहे हैं, तो मतलब वो जो उसके माध्यम से परीक्षा दे रहे हो ना, तो उसका माइक्रोफोन जो होगा उस डिवाइस में, मतलब अगर मैं मोबाइल से दे रहा हूँ या लैपटॉप से दे रहा हूँ, तो आप बाहर से माइक्रोफोन ऐड नहीं कर सकते। सिस्टम का ही होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन का ही माइक्रोफोन होना चाहिए, माइक होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तीसरा अपडेट आपको बताना हूँ। तीसरा क्या बताया गया है इसमें? तीसरा यह बताया गया है कि आप साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए। आपकी डेस्क पर पुस्तक, कॉपी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर रख सकते हैं। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रॉक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। आप द्वारा प्रविधि शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है, जिसको प्रोटेक्टर देख सकता है। मतलब समझ रहे हैं आपको? आप मतलब कि कोई भी बुक नहीं रख सकते हैं, ना भी कोई नोट्स रखते हैं, केवल एक जैसे A4 साइज़ की आती है जिसमें हम प्रिंट होता है, कोई भी सादा पेज रख सकते हैं, एक पेंसिल, एक रबर रख सकते हैं, जो मतलब क्वेश्चन रफली के लिए, रफ कार्य के लिए, ठीक है। अन्यथा और कुछ नहीं रख सकते हैं आप।
जिसको एक कैल्सी भी रख सकते हैं, जो आपका मतलब कैमरा में जो साइड कराएगी आपकी, वो आपको देख रेख में होगा। तो और चौथा न्यूज़ क्या है, आपके आसपास की मेज़ या दीवार पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए, कमरा परिसर स्थल शांत होना चाहिए, संगीत और टेलीफोन जैसी ध्वनियों की अनुमति नहीं है। समझ रहे हैं आप? जहाँ से एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, जहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ के अगल बगल रेंज में कहीं आवाज़ नॉइस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गाना, कोई भी चीज़ XYZ कुछ भी चीज़ शोरगुल नहीं होना चाहिए ना। आपकी जो जहाँ पे बैकग्राउंड, जहाँ से आप दीवार जिस कमरे में एग्ज़ाम देंगे उसका बैकग्राउंड में कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, नहीं आपका परीक्षा रद्द किया जा सकता है। ठीक है। और पांचवा क्या है, आपका फॉर्मल परिधान पहन कर बैठना है एवं संसदीय व्यवहार करना है। मतलब आपका जो यूनिफॉर्म है उसे पहन कर ही बैठ के एग्जाम देना है। समस्त परीक्षाएं बहुविकल्पी MCQ आधार पर ऑनलाइन मोड पर संपन्न कराई जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, एग्जाम जो आपका थ्योरिकल नहीं होगा, MCQ बेस पे एग्जाम होगा, आपको वो MCQ बेस के पे एग्जाम लेगी, आपको संपन्न कराएगी। ठीक है। अब आपको 7वां नंबर, अंतिम वर्ष जो स्टूडेंट हैं उनको 1 घंटा 30 मिनट की टाइमिंग, 1 घंटा 30 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी, यानी कि 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी। उनको 50 MCQ सॉल्व करना होगा। और अतिरिक्त वर्ष को छोड़कर शेष क्षेत्र, मतलब शेष जो छात्र स्टूडेंट हैं शेष वर्ष के, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर को, उनको केवल 25 MCQ मिलेंगे 1 घंटे में। 1 घंटे में आपको फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इतना ध्यान रखिए, आपको 1 घंटे में 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ये हम नहीं, ये BTP बोर्ड बोल रहा है। ठीक है। अब 8वां क्या होगा, प्रश्न पत्र में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब माइनस मार्किंग नहीं है। बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा एग्जाम करने में। और प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर सही होगा, मतलब समझे ऑब्जेक्टिव 4 दिया होगा ऑप्शन, उसमें एक ही आंसर सही होगा। ये तो आपको पता ही है, ये तो छोटे बच्चों को पता ही रहता है यार। चलो ठीक है। और 10वां क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन परीक्षा है तो आपकी उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग होना चाहिए। समझ रहे हो? इंटरनेट की स्पीड भाई स्लो नहीं होनी चाहिए यार, बहुत स्पीड वाली हो। मतलब जहाँ टावर के नीचे ही बैठ जाओ, क्या है दिक्कत है, टावर के नीचे ही बैठ जाओ, जहाँ टावर हो, जियो हो, कोई भी हो, सब वहीं पे जाके बैठ जाओ। कैसे कम हो जाएगा? एग्जाम देना है किसी भी हालत में, बस चाहे जहाँ हो, चाहे टावर हो, वोडाफोन है, एयरटेल तो बहुत सही भी चल रहा है और जगह नहीं चल रहा है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मतलब हमारा कहने मतलब ये है कि आप एग्ज़ाम वहाँ दें जहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो, स्पीड वो खूब अच्छी आती हो। ठीक है। और दूसरी बात, समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। किसी सुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। यदि छात्र इंटरनेट के कारण 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुरिक्त प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। इन अनुरिक्त प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा हो। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के हेतु यह निर्णय लिया गया है कि सभी छात्र के अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था करें। मतलब समझ रहे हो, अगर आपकी इंटरनेट स्पीड कम हो गई, मान लो नेटवर्क गायब हो गए, उड़ गए हवा में, गदब खत्म हो गए, ऐसे बहुत सी बार स्थिति आती है, बारिश होने के संभावना में कभी कभी नेटवर्क गायब हो जाते हैं, तो उसमें क्या करना है, आपकी मतलब जो बैक हो जाएगी तो 15 मिनट बाद भी फिर भी आप लॉगिन हो जाएगा, लेकिन जो आप पहले एग्जाम दिए रहोगे, जो क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे, उसे छोड़ के आपको आगे प्रोसेस बढ़ना पड़ेगा, उसे कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हमारे यूट्यूब चैनल जो है कनौजिया टेक्निकल एजुकेशन को सब्सक्राइब शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।